तो हेलो दोस्तों, रिलाई स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है भक्ति आंदोलन कबीर और नामदेव पर आधारित 20 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। सीजीएल, सीएचएल और जो एमटीएस और स्टेट एग्जाम पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। आपको पता है कि हम हर दिन 20 एमसीक्यू प्रश्न की वीडियो बनाते हैं, जो कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करवाया था 2500 ईसा पूर्व से, और यहाँ तक हम आज पहुँच चुके हैं। आज अपना ये 33वां पता नहीं 32वां वीडियो, जो भी आप देख लेना उसके हिसाब से। तो सारी की सारी अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनका अच्छे से आपको देख लेना। तो चलो, अपना पहला प्रश्न है, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे? किस थे से? सगुण, निर्गुण, शैव और ये। तो निर्गुण से संबंधित थे, ठीक है। किससे थे? निर्गुण से संबंधित, ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न है अपना। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु किसे माना जाता है? कबीर के गुरु किसे माना जाता है? कबीर के गुरु किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाता है रामानंद। कौन है? रामानंद हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसकी, वो आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है। कबीर की वाणी का प्रमुख संकलन कौन सा है? कबीर की वाणी का प्रमुख संकलन कौन सा है? कबीर की वाणी का प्रमुख संकलन कौन सा है? तो ये बीजक है। क्या है? बीजक, ठीक है। ये आपको याद रखना अच्छे से। चलो भाई, अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म स्थान परंपरागत रूप से कहाँ माना जाता है? जो कबीर जी थे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको आगे ही ऐसी वीडियो चाहिए, हम हर दिन 20 एमसीक्यू प्रश्न की वीडियो बनाते हैं, एक भी दिन नहीं मिस होगा, ठीक है। चलो, कबीर का जन्म स्थान परंपरागत रूप से कहाँ माना जाता है? जन्म स्थान तो कहाँ है? वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी में हो जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको पढ़ाने के तौर पे, और आपको अगर इसका टेस्ट सीरीज पे बनाना है तो आप इसको उसे भी कर सकते हो। साथ के साथ मैं प्रश्न बोलता हूँ, उसका आंसर अपने मन में बोल दिया करो, ठीक है, या कमेंट में लिख दिया करो। कबीर ने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी? कबीर ने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी? संस्कृत में, अवधी में, शुद्ध ककड़ी में और लोक भाषा और मराठी में। तो राइट आंसर अपना हो जाता है, तो दोस्तों क्या अपना सी ऑप्शन, सदुक्कड़ी लोक भाषा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलो अगला प्रश्न है, नामदेव किस राज्य से संबंधित संत थे? नामदेव थे तो ये कौन से राज्य से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, तो ये नामदेव भी अपने संत थे भक्ति आंदोलन के। हमने भक्ति आंदोलन स्टार्ट कर रखा है, जो कि इसके हम सारे के सारे संतों को पढ़ेंगे। नामदेव किस भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे? नामदेव किस भक्ति परंपरा के? शैव के, वारकरी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय। तो किसके थे ये? तो ये थे अपने वारकरी संप्रदाय, ठीक है। इसके भक्ति परंपरा के ये वो थे, ठीक है, संत थे, ओके। उसके बाद है, नामदेव किस राज्य से संबंधित संत थे? तो मैंने अभी बताया था कौन से राज्य से संबंधित थे, तो ये थे विट्ठल विठोड़ा, ठीक है, विट्ठल विठोबा के से संबंधित संत थे ये, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, थोड़ा विट्ठल विठोबा हो गया, ये थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को, एक मिनट। चलो दोस्तों आप इस प्रश्न को थोड़ा छोड़ दो, अभी थोड़ा ये मेरे को प्रश्न मेरा याद नहीं आ रहा है। तो चलो, कबीर ने किसका विरोध किया था? कबीर ने किसका विरोध किया था? तो कबीर ने किसका विरोध किया था? जात पात का, आडंबर का, शिक्षा, कृषि और व्यापार का। तो देखो इनका विरोध तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो किसका विरोध करेगा? इसका ही करेगा, ठीक है। तो ये जात पात और आडंबर का विरोध किया था उसने, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में भी संकलित है? तो किस में है? वेद में, गुरु ग्रंथ साहिब में, उपनिषद में और रामायण में। तो राइट आंसर अपना हो जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें भी इसकी रचनाएं संकलित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। चलो भाई दोस्तों, अगला प्रश्न है, नामदेव की रचनाएं मुख्यतः किस भाषा में है? नामदेव की रचनाएं मुख्यतः किस भाषा में है? तो ये हिंदी, संस्कृत, मराठी और गुजराती। तो राइट आंसर अपना हो जाता है मराठी। और वो कहाँ से थे? तो वो थे महाराष्ट्र से। कहाँ से थे? महाराष्ट्र से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। विट्ठल। उसके बाद कबीर का
पालन पोषण किसने किया? कबीर का पालन पोषण किसने किया? तुलसीदास, नीरू और नीमा, रामानंद और गुरु नानक जी। तो नीरू और नीमा, जो नीरू और नीमा है, इसने इसका पालन पोषण किया था। राइट आंसर अपना हो जाता है। तो देखो प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। मैं पूरा का पूरा टॉपिक हिस्ट्री स्टार्ट करवा रखी है हमने, यहाँ से पूरा का पूरा हम 20 प्रश्न करवाते हैं हर दिन। तो हमने शुरू से हिस्ट्री के स्टार्ट करवा रखी है और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 1600-1700 ईस्वी तक। ठीक है। कबीर ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो कबीर ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? मूर्ति पूजा, निर्गुण ईश्वर की भक्ति, यज्ञ और तंत्र। तो ये निर्गुण ईश्वर की भक्ति, जो मतलब कि निर्गुण ईश्वर की भक्ति, जो कि मतलब ऐसे भगवानों को थोड़ा आडंबर मानना, इनको चीज़ को करके ईश्वर की भक्ति की। ईश्वर सिर्फ एक ही है, परमात्मा। नामदेव का संबंध किस भक्ति आंदोलन से था? नामदेव का संबंध किस भक्ति आंदोलन से था? तो ये था सगुण वैष्णव भक्ति, सगुण वैष्णव भक्ति से संबंधित था। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई मानी जाती है? कबीर की मृत्यु कहाँ हुई और उसको मानी जाती है, मतलब कहाँ पर मानी जाती है? तो कबीर की मगहर में मानी जाती है। ठीक है। मगहर उत्तर प्रदेश में है ना। मकबर कहाँ इसमें इधर मानी जाती है। ठीक है। तो मगहर में इसकी मृत्यु हुई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, बीजक किस संत की रचना है? बीजक थी, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये कबीर की रचना है। ये तो अपना आपका 1 मिनट में प्रश्न करो और इसको ऊपर करो। ठीक है। ये आपको मैंने बता ही दिया था। नामदेव की वाणी किस सिख ग्रंथ में शामिल थी? नामदेव की जो वाणी थी वो किस ग्रंथ में शामिल थी? आदि ग्रंथ, वेद, रामचरितमानस और आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है। ये अपन हो जाता है। राइट आंसर आपको है याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में। उसके बाद कबीर का प्रमुख संदेश क्या था? कबीर का प्रमुख संदेश था कर्मकांड अपनाओ, प्रेम समान ईश्वर की सच्ची भक्ति, केवल यज्ञ करो, केवल तीर्थ यात्रा करो। तो राइट आंसर अपना हो जाता है प्रेम समानता और ईश्वर की सच्ची भक्ति। ठीक है। राइट आंसर अपना हो जाता है बी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद नामदेव के भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा तीर्थ था? नामदेव की द्वारका, पंढरपुर, हरिद्वार और उज्जैन। तो राइट आंसर इसका हो जाता है 19वें का पंढरपुर। किसका? नामदेव की भक्ति आंदोलन का प्रमुख तीर्थ कौन सा था? पंढरपुर। ठीक है। उसके बाद 20वां प्रश्न है अपना अंतिम प्रश्न। प्रतियोगिता परीक्षाओं के मतलब आधार पर अपना मतलब मैंने थोड़ा ये इसको बनाया है प्रश्न को, कि कहने का मतलब क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अनुसार कबीर को नामदेव के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो दोनों ने सामाजिक और समानता एवं भक्ति का संदेश दिया। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित थी। ठीक है। किस में संकलित थी? गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ये अपना था। उसके बाद कबीर और नामदेव, इनका पूरा का पूरा जन्म से लेकर मरण तक का पूरा देख लेते हैं एक बार इनको अच्छे से। उसके बाद अगला कर रहे हैं, पहले कबीर का पढ़ लेते हैं। तो कबीर का अपना क्या है? तो कबीर को कर लेते हैं एक बार। कबीर जन्म, तो जन्म कब था? जन्म है लगभग जन्म है इसका 1398 में। 1398 परंपरागत मान्यता वाराणसी में। ठीक है। पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया, जुला परिवार। ठीक है। गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। भक्ति धारा निर्गुण भक्ति थी इनकी, निर्गुण भक्ति पर ये विश्वास रखते थे। ठीक है। निर्गुण भक्ति पर। भाषा सदुकड़ी लोक भाषा, प्रमुख ग्रंथ बीजक। ठीक है। इसके बाद प्रमुख संदेश ईश्वर एक है, जाति प्रति का विरोध और कर्मकांड और आडंबरों का विरोध। ये था इसका प्रमुख संदेश। उसके बाद मृत्यु कहाँ हुई? मगहर उत्तर प्रदेश में। देखो मैंने बताया था ना यूपी में, तो ये यूपी में हुई थी। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? कबीर को की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है और दोहे और सखियाँ अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना, कबीर के दोहे की दो लाइन में लिखता था ये, टक टक ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ये दो लाइन में लिखता था ऐसे ही। ओके। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नामदेव, तो इसकी ये बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद नामदेव आ जाता है अपना। नामदेव, तो इसको नामदेव को एक बार कर लेते हैं। जन्म कब हुआ था इसका? 1270 महाराष्ट्र में, भक्ति परंपरा वारकरी संप्रदाय से। उसके बाद भक्ति धारा सगुण वैष्णव, आराध्या देव किसके? विट्ठल। अच्छा ये था प्रश्न। ठीक है ना। मैंने जो आपको बताया था कि वो राज्य कौन से राज्य में, तो ये किसके आराध्य थे? विट्ठल विठोबा। ठीक है। किसके आराध्य देव थे इसके? विट्ठल विठोबा। भाषा मराठी और हिंदी थी इसकी। उसके बाद
इसकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? अभंग। जैसे उसकी क्या थी? उसकी थी बीजक, ठीक है, उसकी बीजक थी, और इसकी क्या थी? अभंग, ठीक है, इसकी थी अभंग। उसके बाद अभंग संदेश, ईश्वर के प्रति प्रेम, सभी मनुष्य समान है, भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति, प्रमुख तीर्थ पंढरपुर, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, 2 स्टार लगा दिया मैंने। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? महत्वपूर्ण तथ्य था नामदेव की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, महाराष्ट्र के प्रमुख संत कवि उनका महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र के थे। कहाँ थे? महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के थे ये। तो चलो दोस्तों, आपका आज का प्रश्न है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। क्या है आपका आज का प्रश्न? कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म, ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलो, आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में। तो चलो, तब तक के लिए आपके सभी दोस्तों खुश रहना, स्वस्थ रहना। अगर आपको आगे ही ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों पे, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत। आपको पता है कि हम हर दिन 10-11 मिनट की एक वीडियो बनाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। 20 MCQ प्रश्न किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बनाते हैं, जो कि अभी हमने हिस्ट्री का टॉपिक उठा रखा है, तो इससे हम स्टार्ट कर रखी है। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।